लोकेश जी, जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री को आपको आईना दिखाना पड़ता है कि आप आतंकियों का साथ देंगे, और ये आपका कैरेक्टर रहा है। चाहे वो इंस्पेक्टर शर्मा की मौत हो जब आंसू आ गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में, या फिर द केरला स्टोरी की बात हो, दोनों केसेस में क्या तुष्टीकरण की राजनीति आपको इस कदर झुका देती है कि आप आतंकियों के सपोर्टर बन जाते हैं? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, हमारा संविधान कुछ मर्यादाओं के तहत हमें संवैधानिक हक देता है किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए, लेकिन फिर भी नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स बैंड हैं क्योंकि इनसे समाज का स्वास्थ्य खराब होता है। उसी प्रकार इस तरह की जो मूवीज हैं, लिटरेचर है, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये समाज का मानसिक स्वास्थ्य खराब करती है, समाज के अंदर एक हेट्रेड पैदा करती है, समाज के अंदर एक बायस पैदा करती है, प्रेजुडिस पैदा करती है, जो समाज के लिए हानिकारक है। इस वक्त सरकार से अपेक्षित होता है कि वे जन कल्याण में, समाज हितकारिणी के तहत इन ऐसी मूवीज के ऊपर जिसे कमर्शियलाइज किया जाता है, कुछ लोग इनसे केवल और केवल पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इससे समाज में जो प्रभाव पड़ता है इसकी उन्हें कतई भी चिंता नहीं होती। और दूसरी बात, लव जिहाद की बात की, मैं 2009 का एक किस्सा याद दिला दूं। हिंदू जन जागृति समिति ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि 30,000 लव जिहाद के तहत हिंदू औरतों को मुसलमान बनाया गया, जिसके बाद में एक पुलिस इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के रिपोर्ट के तहत कर्नाटका हाई कोर्ट ने लव जिहाद को खारिज कर दिया। ऐसा कुछ है ही नहीं। यह फाइंड किया गया था कि जो हिंदू औरतें गई वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई जो दूसरी कास्ट के थे। कुछ इंसिडेंट्स थे जहां पर, एक मिनट सर, कुछ इंसिडेंट्स थे जहां पर गैर दूसरे मजहब के लड़के थे, लेकिन ऐसा कोई जो क्लेम था 30,000 लव जिहाद का, ये सही नहीं था। ये 2009 कर्नाटका हाईकोर्ट तो केरला हाईकोर्ट को ना माना जाए, कर्नाटका हाईकोर्ट को माना जाए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं समाज में खराबी हो जाएगी इसलिए ये फिल्म ना दिखाइए, लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जरूर दिखाइए, खोल के स्क्रीनिंग कीजिए, वो समाज के लिए अच्छा। परजानिया से लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक समाज में सौहार्द बढ़ाती है। अब डॉक्यूमेंट्री से हम मूवीज को कंपेयर करेंगे सुधांशु जी? नहीं, परजानिया तो मूवी थी। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। मूवी थी ना? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम सत्य को सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाती थी और मूवी और जो फिक्शन है उसको हम डॉक्यूमेंट्री से रिलेट करेंगे? आप चाहते हैं कि सीबीएफसी जो है सेंसर बोर्ड, वो डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करे और मूवीज को हम डॉक्यूमेंट्रीज की तरह ट्रीट करें। अब हम अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मूवीज से लेंगे सर? लोकेश जिंदल जी, डायरेक्टर ने सीधा कहा है सत्य स्टोरी पर आधारित, जवाब देता हूं, आधारित है, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो आपको फिक्शन समझ में नहीं आता सुधांशु त्रिवेदी जी? जब इनको मन करता है फिक्शन हो जाता है, जब मन करता है। देखिए, लोकेश जिंदल जी ने जो बात बोली है, लोकेश जी ने जो बात बोली है बहुत पीड़ादायक है। ऐसे हजारों केस वहां हुए, उन लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ उसको फिक्शन कहना बहुत पीड़ादायक है, दुखद नहीं है, पीड़ादायक है। और इतना ही नहीं, मैंने कहा कि अगर आपने नहीं सुना है तो प्रोड्यूसर के पास कई 100 लड़कियों की खुद आप बीती के वीडियो हैं। और चलिए आप बाकी के नहीं सुनते तो ये बताइए, ये ए.के. एंटोनी साहब गलत बोले थे ना? बोल दीजिए कि ए.के. एंटोनी साहब गलत बोले। मेरा केवल एक प्रश्न है, वी.एस. अच्युतानंदन गलत बोले थे। ये कमर्शियल मूवी है या डॉक्यूमेंट्री? चंडी गलत बोले थे। नहीं, ये कमर्शियल मूवी है या डॉक्यूमेंट्री? अरे बोलिए ना, आपने फिक्शन कहा। क्या आपकी गवर्नमेंट सरकार ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने, आप आज सभी एंटोनी साहब से बड़ा नेता नहीं है कांग्रेस का, बताइए प्रमोट कर रही है? झूठ बोल रहे हैं क्या, या आप टीवी में बैठ के सच बोल रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट ये मूवी क्यों प्रमोट कर रही है? क्या इंटरेस्ट है आपकी गवर्नमेंट का इस मूवी के प्रमोशन से? हकीकत की बात करें, बिल्कुल। मैं बता रहा हूं इससे क्या लाभ होता है जी, मैं बता रहा हूं इससे क्या लाभ होता है, बताइए। मैं बताता हूं इससे क्या लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ जानते क्या होता है? वो बच्चियां सावधान होती हैं, वो परिवार के लोग सावधान होते हैं कि आगे से कोई ऐसे ट्रैप में न पड़ने पाए। इस जानकारी के लिए होता है। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी जमाने में जब भयंकर आतंकवाद का दौर था तो रेलवे स्टेशन से लेके और बस अड्डे तक लिखा रहता था किसी पैकेट को छूना नहीं,
किसी टिफिन को छूना नहीं, धमाका जी, जी, हो सकता है। वो मैं डर पैदा करने के लिए नहीं था, सतर्कता पैदा करने के लिए था। सुधांशु उसी जी, मैं प्रकार आपकी ये बहुत चीज इज्जत भी करता हूं। सतर्कता के लिए है, लेकिन आज डर बिल्कुल पैदा सही करने कह के रहे हैं लिए नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन इस वक्त फिल्म द